ये कहानी है राजस्थान के रेगिस्तान में बसे हुए एक वीरान से गांव की, जिसका नाम था खरपथरा। कहते हैं बहुत पहले, सदियों पहले, कभी वहां राजा वीर सिंह का राज था। राजा वीर सिंह एक बहुत ताकतवर राजा था। कोई राजा उसे युद्ध में कभी भी हरा नहीं सका था। लेकिन वीर सिंह सोने चांदी का दीवाना था। वो पूरा जीवन सोना चांदी इकट्ठा करता रहा। कहते हैं उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि उसे उस धन को रखने के लिए एक पहाड़ को तोड़कर एक गुफा बनानी पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा था और उसने एक अनुष्ठान किया जिसमें उसने देवी लक्ष्मी से वरदान मांगा कि मुझे कभी भी धन की कमी ना हो। देवी ने उसका वरदान दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुझे अपार धन मिलेगा परंतु तू कभी तृप्त नहीं होगा। वीर सिंह ने ये शर्त मान ली और उस दिन से उसकी आत्मा सोने से बंध गई। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा वहीं उसी गुफा में सोने से बंधी हुई है। सालों से वो पहाड़ रेत से ढका हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि वहां जमीन खोदो तो सोने के सिक्के निकलते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस रेतीले पहाड़ के अंदर छुपी हुई गुफा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई वहां से जिंदा नहीं लौट सका। आज भी वो गुफा कहाँ है कोई नहीं जानता। डर के मारे लोग उस पहाड़ के आसपास भी नहीं जाते। अर्जुन नाम का एक लड़का अपने चाचा के पास कुछ दिन बिताने खरपथरा पहुंचा। उसने भी वहां यही सब किस्से कहानियां सुनी। उसे पूरी तरह यकीन तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके मन में सोना पाने का लालच आ गया। गांव के रहने वाले कुछ दोस्तों ने उसे समझाया कि वो ये लालच छोड़ दे, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने चुपचाप अकेले बिना किसी को बताए उस गुफा को ढूंढने का निश्चय किया। उस दिन गांव में मेला लगा था। सब लोग मेले की तरफ गए हुए थे। लगभग पूरा गांव खाली था। अर्जुन ने सोचा यही सबसे अच्छा मौका है उस पहाड़ पर जाकर उस गुफा को ढूंढने का, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वो उस रेतीले पहाड़ के पास गया और एक जगह देखकर वहां से ऊपर चढ़ने लगा। लगभग 2 घंटे बीत चुके। उसे उस गुफा का कोई नामो निशान नहीं दिखा और वो थोड़ा थक भी गया था। इसलिए वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे आश्चर्य हुआ, इस रेगिस्तान में, इस रेतीले पहाड़ पर इतनी हरियाली, और इसके बावजूद एक भी पक्षी, पशु, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी वहां पर नहीं थे। अचानक उसे एक पेड़ की जड़ हिलती हुई दिखाई दी। उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे उस जड़ के नीचे कोई गड्ढा हो। उसने उस जड़ को खींचा और तभी अचानक वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसे चोट लगी, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थी। आदमी, औरतें, बच्चे, मुकुट, सोना जवाहरात, सिक्के, हार, जानवर, कीड़े मकोड़े और कुछ बहुत ही अजीब से निशान। उन आकृतियों के बीच में ही एक दरवाजा था, पत्थर का। जब उसने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुला और अंदर चमकदार सोने का ढेर नजर आया। अर्जुन हक्का बक्का आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ सोना ही सोना था। अर्जुन ने सोचा शायद ये वही गुफा है। वो खुश हो गया और उसने सोचा कि इतना सारा सोना अगर मुझे मिल जाए तो मैं जिंदगी भर ऐश कर सकता हूँ।
अर्जुन ने जैसे ही झुककर कुछ उठाया, पीछे से किसी के भारी कदमों की आहट उसे सुनाई दी। मेरा सोना है, मेरा। अर्जुन डर गया और वो डर के मारे भागने लगा, लेकिन वो दरवाजा गायब हो चुका था। अर्जुन ने भागने की पूरी कोशिश की। वो अंधेरी गुफा में इधर उधर दौड़ता रहा, पर हर तरफ सिर्फ सोना ही सोना। अचानक उसने देखा, जो सिक्का उसने उठाया था उसका रंग बदलने लगा है, और यहाँ तक कि उसके शरीर का रंग भी बदलने लगा था, मिट्टी जैसा भूरा रंग। पीछे से एक गहरी आवाज गूंज रही थी, भाग क्यों रहा है? यही तो चाहता था ना, सोना सोना अपार सोना। अर्जुन चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। लेकिन उस आत्मा की हंसती हुई आवाज आई, देर हो चुकी है। इस खजाने में जो आता है वो वापस नहीं जाता, वो सोने से बंध जाता है। अर्जुन की चीखें उस गुफा में गूंज रही थी, पर कोई भी सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर मिट्टी जैसा हो गया। गुफा में सोने की चमक और तेज हो गई, जैसे किसी नए शिकार की आत्मा जुड़ गई हो। ऊपर धरती पर, उस पहाड़ पर एक ठंडी अजीब सी हवा चली। अगली सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरे तो उन्हें कुछ महसूस हुआ। पहाड़ फिर से चुप था, लेकिन उस चुप्पी में भी लालच की फुसफुसाहट थी। सोना सोना सोना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।